भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। षटतिला एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा इस व्रत का पूजन किस प्रकार से करना है और कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी अवश्य प्राप्त करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाली है तथा मनुष्य के पुण्यों के उदय को करने वाली है। यानी इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसका पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है। और जब मनुष्य के भाग्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार षटतिला एकादशी का महापर्व 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ का महीना परम पवित्र और पावन महीना माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक माह पावन पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से माघ का महीना भी अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माघ के महीने में समस्त देवी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर के तीर्थ में यानी त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। इसलिए माघ के महीने को सबसे अधिक पावन और पवित्र माना जाता है और इसमें आने वाली एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण और पुण्यदायक मानी गई है। षटतिला एकादशी इस बार 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को सुबह 2:16 से हो जाएगा, जो कि देर रात्रि 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को, जो भी वैष्णव परंपरा को मानते हैं, उन सभी को 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर देना चाहिए तथा इस दिन मसूर की दाल और शहद भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आप एक समय भोजन करें और सत्यनिष्ठ का पालन करते हुए अगले दिन प्रातः काल यानी 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 के मध्य स्नान कर लेवे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे तथा उसके बाद अपने नित्य का पूजन अर्चन कर लेवे, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे। उसके बाद अपने प्रभु का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करे। यानी आपके घर में प्रतिदिन प्रभु का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन होता है, तो आपको एकादशी के दिन उनका विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए और प्रभु का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करने के बाद उनका पूजन करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प होता है वह एक प्रकार से जो है शपथ ग्रहण करना होता है। यानी हम किसी भी व्रत या पूजा पाठ अनुष्ठान का जब संकल्प धारण करते हैं तो उससे कार्य की सिद्धि मानी जाती है। संकल्प से ही
कार्य सिद्ध होता है। संकल्प आप व्यावहारिक रूप से भी धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो मानसिक रूप से भी संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प निष्काम भाव से भी यदि आप व्रत करते हैं तो भी आपको धारण करना चाहिए, और यदि आप सकाम भावना से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई भी मन में यदि कामना है, इच्छा है, मनोकामना है तो उसको धारण करते हुए जो व्रत अनुष्ठान किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। तो आप दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करें। जब हम किसी भी व्रत का संकल्प करते हैं तो हमारे हाथ की जो मुद्रा है वो इस प्रकार होना चाहिए, और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और इसमें तिल अवश्य रखे। क्योंकि इस दिन षटतिला एकादशी है, इस दिन संकल्प में भी आपको तिल अवश्य रखना चाहिए। काले अथवा सफेद तिल, दोनों में से कोई भी तिल आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इसमें पीला पुष्प रखे, कुछ दक्षिणा रखे और 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तिकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल नाम्नि नगरैः भोपाल मंडलांतर्गतैः संवत् 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः माघ मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः षटतिला एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रैः वृश्चिक राशिस्थे श्री चंद्रैः मकर राशिस्थे श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानस्य सस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम महा अद्य दिवसे ही माघ मासे कृष्ण पक्षे षटतिला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प भगवान को समर्पण कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें संपूर्ण शक्ति और साहस प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान के साथ में इस एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कर सके। इसी प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी भोजनालय में या पूजन कक्ष में किसी भी प्रकार से इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। और एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी होती है और नहीं भी होती है तो भी आपको इन सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना या काटना भी नहीं चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि इस दिन भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प या तुलसी
तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं प्रभु से आज्ञा लेकर के, इसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्राणी मात्र को इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी का सम्मान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर, इनका अपमान अथवा अनादर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की या शास्त्रों की भी बुराई नहीं करना चाहिए। घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी या मांगने वाले या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी शक्ति अथवा सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उसे दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में इस दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी अवस्था में आपको भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना है, लेकिन व्रत के समस्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में माताएं बहनें इस दिन मासिक धर्म की अवस्था में आती है या पहले से रहती है, तो भी उनको भगवान का पूजन और स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के सभी नियमों का पालन भी उनको करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको पान और कत्था भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान और कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। और एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको फलाहार का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल जो है फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन चाय, काफी, दूध इत्यादि पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। जल पीने का इस दिन कोई दोष नहीं हो सकता है। दवाई भी ले सकते हैं, दवाई खाने में भी कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन एक से अधिक समय भी आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी फलाहार आप ग्रहण करें उसको पहले प्रभु को भोग अवश्य लगाएं, यानी भोग लगाने के बाद ही प्रसादी स्वरूप में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है। साथ ही एकादशी के दिन आपको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको नारायण के मुख से कथा श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को घास खिलाना चाहिए। गौ माता को आप रोटी भी खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान माना गया है। पूरी रात जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करने का विशेष विधान माना जाता है। लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर या 3 प्रहर, जितना भी आप जाग सके उतना रात्रि में जागरण करें। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो अगले दिन यानी अगले दिन सुबह 29 जनवरी 2022 शनिवार के दिन सुबह 7:12 से लेकर के 9:20 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी 29 जनवरी 2022 शनिवार के दिन सुबह 7:12 से लेकर के 9:20 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो आपको उस समय ब्राह्मण को या तो भोजन करवाना चाहिए या फिर ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस समय वस्त्र दान, दक्षिणा दान भी आपको ब्राह्मण को करना चाहिए। व्रत का पारणा आप भोजन से भी कर सकते हैं। व्रत का पारणा आप तुलसी जी के पत्ते और जल से भी कर सकते हैं, मिश्री से भी कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत का पारणा शुद्ध और सात्विक वस्तु से ही करना चाहिए। व्रत का पारणा आप चावल से भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों ही दिन चावल का परित्याग किया जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से व्रत का पारणा करना ही चाहिए। और चावल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के भोजन में अवश्य ही आपको चावल खाना चाहिए। साथ ही द्वादशी के दिन जब आप पारणा करते हैं और यदि उस दिन आपको कोई और व्रत रखना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी का अर्थ होता है कि 6 प्रकार से
तिल का इस दिन प्रयोग करना चाहिए। काले तिल, सफेद तिल, दोनों में से कोई भी एक तिल का आप उपयोग कर सकते हैं। तिल के जल से स्नान किया जाता है, यानी जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें आपको तिल डाल लेना चाहिए। इसी तरह तिल का उपटन बना करके आपको शरीर पर इसको लगाना चाहिए। यानी 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने का इस दिन विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। इसी के साथ षटतिला एकादशी के दिन तिल का हवन भी किया जाता है। तिल का हवन दिन में भी कर सकते हैं या रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन तिल मिला हुआ जल पीने का विधान भी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है तथा इस दिन ब्राह्मण को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल दान करने का भी बहुत पुण्य इस दिन प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन जो भोग आप प्रभु को लगाने जा रहे हैं, जो फलाहार आप तैयार करेंगे, उसमें भी तिल की मिठाई का उपयोग अवश्य करना चाहिए। तिल के व्यंजन आप बना सकते हैं और उनका फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। तिल प्रभु को इस दिन भोग में अवश्य ही लगाना चाहिए। तिल और गुड़ से बनी या तिल और शक्कर से बनी मिठाई का उपयोग इस दिन अवश्य करना चाहिए। तिल की मिठाई भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भक्तों में भी आप वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा और आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप षटतिला एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा, वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान, तिल का दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।